कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही हाल हो रहा है पाकिस्तान का भी और चीन का भी। पाकिस्तान ने तालिबान को ओपन चैलेंज कर दिया है और ये ओपन चैलेंज किस बात को लेके है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती टूट गई क्या। वहीं दूसरी तरफ वुहान से क्या एक और बड़ी तबाही की खबर निकल कर सामने आ रही है और ये तबाही ऐसी होगी कि दुनिया खुद को बचा नहीं पाएगी। दुनिया की 30% आबादी इसी में चली जाएगी या उससे भी ज्यादा। क्या होने वाला है, जिसे बिल गेट्स ने भी बार बार कहा कि दुनिया को तैयार रहने की जरूरत है और जिसे लेकर अब WHO में भी हड़कंप मच गया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, कहू रहीम कैसे निभे, बेर केर के संग वो डोलत रस आपने, इनके फाटत अंग। केले के पेड़ में बैर में दोस्ती नहीं हो सकती है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही बेर के पेड़ हैं, लेकिन तालिबान थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। ये है कि जो सोचकर तालिबान की मदद की थी पाकिस्तान ने, वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब पाकिस्तान के ऊपर वो भस्मासुर अपना असर दिखाना शुरू कर रहा है। वैसे तो तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की मदद लिया और मदद लेकर काबुल पर कब्जा किया। उसके बाद पंजशीर में पाकिस्तानी सेना ने मदद की और तालिबानी लड़ाकों के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़ा और वहाँ पर यहाँ तक कि पाकिस्तानी वायुसेना भी पहुँच गई, ड्रोन्स भी पहुँच गए। पंजशीर में भी बढ़त दिलाने में बहुत मदद कर दिया पाकिस्तानी सेना ने। लेकिन अब विवाद की जड़ निकल कर सामने आ गई है और वो जड़ क्या है कि जिस पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तान में आतंकवाद को और अपने देश में फलने फूलने का मौका दिया, अब उसी से पाकिस्तान को डर लग रहा है। डर ये है कि डूरंड लाइन का विवाद अब बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान चाहता है कि 75% डूरंड लाइन पर बाढ़ लग गया है। ऐसे में किसी तरीके से अगर 25% लग जाता है तो फिर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन तालिबानी अब खुलकर विरोध में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने इसका नमूना भी दिखा दिया है कि सीधे पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया, पाकिस्तानी बाढ़ को ट्रक लगाकर हटाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है और तालिबान ताकतवर बन गया है। और किन से? उन अमेरिकी हथियारों से जो अमेरिका हथियार छोड़कर गया था। हालांकि अमेरिका ने जो हथियार छोड़े थे वो सिर्फ भारत को ही परेशान नहीं कर रहा है, खुद अब पाकिस्तान को भी परेशान कर रहा है। तालिबानी लड़ाके अमेरिकी हथियार लेकर सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना की हालत खराब हो जाती है। पर इन सब के बीच अब पाकिस्तानी सेना ने दे दिया है ओपन चैलेंज। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि हम बाढ़ लगा कर रहेंगे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा है कि बाढ़ लगाने का मतलब लोगों का बंटवारा नहीं है, बल्कि सुरक्षा और शांति है। इसलिए अब बाढ़ तो लगाई ही जाएगी कह के एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। इसे आप समझिए तो अफगानिस्तान के साथ सीमा पर सिर्फ 21 किलोमीटर में बाढ़ लगाने का काम बाकी है। वहीं पाकिस्तान ईरान की सीमा में भी 200 किलोमीटर के बाढ़ लगा रहा है। अब देखना यह है कि तालिबान इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से देता है। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जो पूरी मानव जाति और दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आएगी, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और ये बात आई कहां से है? ये बात आई है चीन के वुहान शहर से। जैसा कि इस वक्त जो महामारी फैली, इस महामारी में चीन के वुहान शहर से शुरुआत हुई। चीन ने आंकड़ों को छिपाया, चीन ने तरीकों को छिपाया। WHO बहुत दिनों तक तो यही कहता रहा कि ये संक्रमण आदमी से आदमी में नहीं फैलता है। बहुत जब बाहर निकलने लगी चीजें तब जाकर लोगों को पता चला, तब फ्लाइट बैन हुआ, तब बाकी चीजें बैन हुई, लॉकडाउन लगने लगे। लेकिन तब तक दुनिया बुरी तरीके से प्रभावित हो गई थी। अगर वुहान से निकले इस महामारी पे पहले ही पता चल जाता, लोग अपनी फ्लाइटें बंद कर लेते, तो फिर ये उस तरीके से तबाही नहीं मचा पाती थी जिस तरीके से ये तबाही मचा गई या अभी भी मचा रही है। लेकिन इन सब के बीच में वुहान की तरफ से ही एक बड़ा तबाही
तबाही को दिखलाया गया है। और वो तबाही क्या है आप सोचिए, अगर कोई ऐसा संक्रमण हो तो फिर वो कितना खतरनाक होने वाला है। 3 में से 1 अगर पक्का मरने वाला है, मतलब कि दुनिया की 30% आबादी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अब ऐसा है कि जो इस वक्त महामारी चल रही है उसका एक बड़ा परिवार बन गया है। साधारण से सर्दी जुकाम से लेकर ये बड़े संक्रमण का रूप ले रहा है। अब हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक रहे हैं बिल गेट्स, उन्होंने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में एक और बड़ी तबाही आएगी, एक ऐसा ही महामारी आएगा और उस महामारी को संभालने लायक दुनिया नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि इस छोटी सी महामारी में हमने देखा दुनिया में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है और यहाँ तक कि मेडिकल सप्लाई, मेडिकल की चीजों की भारी कमी हो जाती है। इस दौर में हमने ये देखा कि किस तरीके से देश प्रभावित हुए, मेडिकल के इक्विपमेंट्स नहीं मिलने लगे, ऑक्सीजन नहीं मिलने लगे और पूरा सिस्टम चरमराने लगा। अब दुनिया को तैयार रहना होगा इससे भी खतरनाक एक नए महामारी से, एक संक्रमण से, क्योंकि अब वुहान शहर की तरफ से वुहान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि एक नया कोरोना वायरस सामने आ गया है जिसे नियोकोव कहा गया है और ये दुनिया में घुस चुका है। ये इतना संक्रामक है कि ये 3 में से 1 को तो लेकर ही जाएगा। मतलब 3 मरीज अगर संक्रमित हुए तो 1 की मौत निश्चित है। और ये मिला कहाँ है? तो वुहान का कहना है कि ये मिला है दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने कहा कि ये इतना खतरनाक है कि इसके असर से बच पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे तो ये चमगादड़ में पाए जाते हैं, लेकिन चमगादड़ से ये इंसानों में आ जाएंगे और एक म्यूटेशन अगर हो गया तो इस म्यूटेशन के बाद ये फिर एक अलग रूप ले लेंगे, फिर ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने लगेंगे और फैलते फैलते इतना फैल जाएंगे कि इसे संभालना आसान नहीं होगा। ऐसे चीन ने 2 के बारे में कहा है कि ये दोनों ही चमगादड़ में पाए जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों अब मनुष्य जाति के लिए बेहद खतरनाक बन जाएंगे और उनमें से एक तो ये नियोकोव है और दूसरा है PDF 2180 को। ये दोनों ऐसे हैं जो तबाही मचा सकते हैं। पहली बात तो ये है, जहाँ तक इन दोनों की बात है, ये दोनों ही चमगादड़ से फैलने वाले हैं और अब तक इन्हें इंसानों में नहीं देखा गया है। ये राहत की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसानों में आ नहीं सकते हैं, ये इंसानों में भी बड़ी आसानी से आ सकते हैं। अब वो देश जहाँ के नागरिक खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनमें ये भी आसानी से घुस जाएगा और वहाँ से फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलना बेहद आसान हो जाएगा। मतलब संभावना बहुत है कि ये अगर आएगा तो फिर चीन से ही निकल कर आएगा, क्योंकि चीन के आसपास, चीन के लोगों के बीच जो खान पान का तरीका है वो खान पान का तरीका बहुत ही अजीबो गरीब है। कुछ भी खा लेने से कुछ न कुछ रोग विषाणु वो तो आएंगे ही। वहीं दूसरी तरफ ये तो प्राकृतिक होंगे, पर उनका क्या, जो देश हथियारों के रूप में बना रहे हैं। ये तो एक जंग अगर शुरू हुआ या दूसरे देश को तबाह करने का इरादा हुआ तो छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद फिर पूरी दुनिया उसके लपेटे में आ जाएगी। खैर, इस तबाही से निपटने के लिए भी अब WHO आगे आया है और WHO ने एक सेंटर बनाया है जिसमें ये कहा है कि एक ट्रीटी साइन होगी दुनिया भर के देशों के साथ जो अपने यहाँ किसी भी तरह की बातों को छिपाएंगे नहीं, दुनिया को बताएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दुनिया को एकजुट होकर इस तरह की तबाही को रोकने का प्रयास करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।